गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो तक अपन ने क्या किया था, एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो गई थी। तो एक्सरसाइज 6 और 7 दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, और एक्सरसाइज 8 जो है वो भी त्रिकोणमिति की ही है। देखो इसमें क्या यूज आएगा, इसमें अपना ये फॉर्मूला यूज आएगा, लाल बटा कक्का वाला, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। इसी का यूज करना है अपन को। देखो लाल बटा कक्का, इसको देखो याद, इंग्लिश में याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी, पी बी पी, फिर आ गया एच एच बी। इसको अपन क्या कहते हैं, पी का हो गया पंडित, बी आ गया बद्री, वापस पी प्रसाद, एच हो गया हर, वापस हर, और ये बोले। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ गए कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पहला फॉर्मूला किसका होगा, ये आएगा अपना साइन थीटा का, फिर वापस कॉस थीटा का, और ये आ गया टेन थीटा। और अपने हिंदी में क्या है, ये भी यही चीज़ है, लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा, आधार बटा कर्ण ये हो गया कॉस थीटा, और लंब बटा आधार टेन थीटा, फिर वापस कोट सेक और कोसेक। देखो लंब और ये परपेंडिकुलर दोनों एक ही है। फिर आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस का। देखो परपेंडिकुलर, पी आ गया परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में कहेंगे लंब। फिर बी आता है, इसको अपन कहते हैं बेस, बेस को हिंदी में कहेंगे आधार। और फिर एच, ये आ गया अपना हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस्ड अपना ये एक्सरसाइज 8 पूरी दे रखी है। करना क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि इस मीनार की ऊंचाई ये है और इसका 30 डिग्री कोण पर इसकी जो छाया बनती है उसकी लंबाई ज्ञात करो, या फिर मीनार की छाया दे रखी होगी या सीढ़ी की छाया दे रखी होगी, अपन को लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो ये सारा का सारा किससे होगा, सिर्फ इन 6 फॉर्मूला से होगा। इसमें भी मैन अपने सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं, एक तो टेन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, बाकी पीछे वालों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बोल रहा है, इसका आंसर देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो एक खंबा माना अपन ने, माना एक खंबा कौन सा, ए बी। ए बी क्या है, एक खंबा, इसकी ऊंचाई मैंने क्या मानी, x मीटर, x मान ली। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि खंबे की परछाई और उसकी ऊंचाई बराबर है, तो ये x है तो इसकी परछाई जो होगी वो भी x ही होगी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो अपन को सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक तो उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि ऊपर उठा हुआ कोण, ऐसे ये जो कोण होगा इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहते हैं उन्नयन कोण, मतलब ऊपर उठता हुआ कोण। और अवनमन कोण होता है, वो क्या होता है, अवनमन कोण हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, जैसे ये वाला कोण आ गया तो ये नीचे डाउनवर्ड्स, इसको अपन क्या कहेंगे, अवनमन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन एंगल, और इसको कहते हैं डिप्रेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। और ये हो गया डिप्रेशन एंगल। ठीक है, उन्नयन और अवनमन समझ गए।
अब इसने क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कैसे, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अपन को ये थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे होगा देखो, त्रिभुज फर्स्ट, इसमें क्या लिखे, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है एक्स, ए बी बराबर एक्स बराबर बी सी। ठीक है, ये अपने दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखो लंब और आधार परपेंडिकुलर एंड बेस, इन दोनों में संबंध बताने वाला कौन, tan थीटा। तो अपन क्या लिखें, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। ये क्या हो गया, लंब बटा आधार, या फिर इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ए बी और बी सी क्या दे रखे हैं, दोनों समान है। अपन ने क्या माने थे, अपन ने माने थे x माने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर ए बी एक्स, बी सी कितना, ये भी x, तो x से x कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा 1। अब tan की टेबल में 1 कहाँ पे आता है, tan थीटा बराबर होता है tan, देखो 1 कहाँ आएगा, 45 डिग्री पर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब tan से tan कैंसिल, पीछे देखो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, तो ये अब उन्नयन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट है, ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु उससे है जो 100 मीटर की दूरी पर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। एक मीनार, देखो मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। ये एक मीनार आ गई, ठीक है। पाद बिंदु का मतलब है फुट से, जैसे मैं खड़ा हूं ना, तो पाद बिंदु क्या होगा, जस्ट मेरे पैर के पास वाला बिंदु, तो ये इसका क्या हो गया, पाद बिंदु, ये ए बी। ठीक है, अब इसने क्या बोला, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, तो यहां से अपन क्या करें, 100 मीटर की दूरी, ये आ गई 100 मीटर की दूरी। यहां से मीनार के शिखर का, देखो इस दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहां से अपन शिखर का उन्नयन कोण लेंगे, वो कितना आएगा, 60 डिग्री है। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, तो ये वाला उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो क्या बोल रहा है आगे, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, देखो मीनार की ऊंचाई कौन सी, ए बी, इसको अपन कंसीडर करते हैं h मीटर, ये 100 मीटर, ये h मीटर। अपन को क्या क्या दे रखा है, कोण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा वाला। अपन क्या लिखे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण दे रखा है अपना 60 डिग्री। मीनार के आधार से दूरी कितनी दे रखी है, आधार से, या सीधा लिख देते हैं अपन, BC बराबर कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। अब देखो त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, tan थीटा वाला। तो ये कितना हो गया, tan थीटा बराबर
देखो टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी इज डिवाइडेड बाई बी सी, कितना आ जाएगा, थीटा का मान देखो 60 डिग्री, तो ये हो गया टेन 60 डिग्री बराबर ए बी कितना एच और बी सी कितना 100 मीटर। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपके √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 100 मीटर। अब यहाँ से अगर h की वैल्यू फाइंड करें अपन, क्या आ जाएगी, वज्र गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दिया अपन ने, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 100√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 100√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए। राइट आंसर कौन सा हो गया, ए। कर सकते हो, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो दीवार के, माना अपन ने सबसे पहले दीवार ए बी, अब इसने क्या बोला, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी आ गई, ये एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ठीक है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी जो है वो दीवार से कितना कोण बनाती है 60 डिग्री का, तो कौन सा कोण होगा 60, ये वाला सी या फिर ए। देखो इसने क्या बोला, यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री कोण बनाती है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी सीढ़ी है, तो सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो अपन कौन सा कोण लेंगे 60, कोण ए लेंगे। तो ये वाला कोण कितना 60 डिग्री। और क्या दिया इसने, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। दीवार की ऊंचाई कौन सी होगी, ए बी, इसको अपन h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो कोण जहां से बनता है उसको अपन क्या लेते हैं, आधार, तो ये आधार है, ये क्या होगा कर्ण, ये थीटा दे रखा है, तो आधार कर्ण और थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो आधार बटा कर्ण किसका होता है, cos थीटा का, तो अपन क्या लिखें, सबसे पहले देखो दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं अपन, माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। फिर देखो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बराबर, आधार कितना ए बी और कर्ण ए सी, ए बी बटा ए सी, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी, ठीक है। अब देखो ए बी कितना माना अपन है h मीटर, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ए बी कितना h और ए सी वो दे रखा है अपना 15, तो यहाँ से देखो वज्र गुणा करेंगे अपन, वज्र गुणन से, क्या इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, h को 2 से गुणा किया, 15 को 1 से, फिर अपन को वापस 2 को भाग देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा अपन क्या करें 15 को ऊपर भेज देते हैं। तो h को अगर अपन को सिंगल करना है तो h को 2 से गुणा नहीं करें, और यहाँ अपन 15 को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 15/2 मीटर, ये इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखो 15/2 कौन सा है, सी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से। तो अपन क्या करें, पहले डायग्राम बना दें इसका। एक 10 मीटर ऊंची मीनार आ गई, फिर इसने क्या बोला, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये 10 मीटर ऊंची मीनार ए बी, यहाँ से देखो पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर अवनमन कोण कितना है, यहाँ से ए से शिखर से ये दे रखा है, देखो ये वाला कोण, यहाँ से ये कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो क्या होगा, ये 30 डिग्री है। आप सब जानते हो कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के अंदर बने कोणों का योग कितना होता है, सॉरी तिर्यक रेखा के अंदर बने दोनों कोण कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण, जेड की आकृति वाले। देखो ये ऐसे, ये वाले जो कोण होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, एकांतर कोण, और दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर उल्टा जेड बन रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो ये वाला कोण कितना आ गया 30 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अब इसने आगे क्या बोला, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी, कौन सा बिंदु, ये बिंदु सी, इस बिंदु सी की मीनार के आधार, ये बिंदु बी से दूरी कितनी है, ये अपन को ज्ञात करना है। देखो लंब दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है, कोण भी अपन को दे रखा है। तो क्या करें, माना अपन ने, क्या माना, मीनार की आधार बिंदु से उस बिंदु की दूरी। तो अपन ऐसे लिख दें, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दे रखी है अपने 10 मीटर। अब बात करते हैं अपन समकोण त्रिभुज ए बी सी की। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो लंब और आधार कौन सा फॉर्मूला लगाएं, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके बराबर, लंब है अपना ए बी और आधार बी सी, ए बी बटा बी सी। देखो tan थीटा, tan 30 डिग्री का मान कितना, वो होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, दैट इज 10 मीटर। एंड बी सी, बी सी को अपन ने क्या कंसिडर किया था, x मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू अपन लिख लेते हैं, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन में 10√3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है, ये है नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी के पुल की, सॉरी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या बोल रहा है ये, नदी के ऊपर एक पुल, तो सबसे पहले क्या करें, एक नदी बनाते हैं। तो ये अपनी क्या हो गई, एक नदी हो गई। ठीक है, ऐसे बह रही है, ये ऐसे। ठीक है, इसने क्या बोला, नदी के तट से पुल जो है वो कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो पुल देखो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है। ठीक है, तो
ये ऐसे पुल बना हुआ है, तो ये नदी, इसमें नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी की चौड़ाई होगी ये वाली, ठीक है। पुल की लंबाई कितनी होगी, ये होगी अपनी पुल की लंबाई, ठीक है। कितनी दे रखी है, 150 मीटर। ये पुल की लंबाई कितनी थी, 150 मीटर। और ये वाला जो कोण बन रहा है, वो कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। कि नदी का पुल के साथ कितना कोण है, 45 डिग्री का। नदी के तट से पुल का कोण, देखो ये नदी का तट, यहाँ से पुल का कोण 45 डिग्री। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब अपन को ये ज्ञात करना है। तो क्या करें, इसका नामकरण कर दें पहले। ये अपना ए बी और ये सी। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख देते हैं। नदी की चौड़ाई, ये अपन ने क्या किया, माना है, बराबर x मीटर। इसको अपन क्या माने, x मीटर। और पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, पुल की लंबाई कितनी दी हुई है, 150 मीटर। और नदी के तट से पुल का कोण कितना है, तट से पुल का कोण कितना, 45 डिग्री। अब अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, देखो त्रिभुज एबीसी में ये वाला कोण 45 डिग्री, तो ये कोण 45 है, ये क्या होगा, AB आधार होगा। और ये ऊपर कर्ण दिया हुआ है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बटा कर्ण, किसका, cos थीटा का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो क्या लिखें, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, वो आ गया अपना 1/√2। AB कितना, x माना है अपन ने, AC 150 मीटर। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 150 को अपन ने भेज दिया इधर ऊपर की तरफ, तो x इज इक्वल टू आ गया 150 डिवाइडेड बाय √2 मीटर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर दे रखी है, तो एक तार से जुड़े हुए हैं। दो खंभे हैं, देखो कुछ इस तरह से हो रखा है कि दो खंभे, ये एक खंभा आ गया और ये दूसरा। अब इसने क्या बोला, एक की ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर और एक की दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और इन दोनों खंभों से जो है वो एक तार जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ से एक तार जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये तार जो है यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक क्षैतिज बना देते हैं। तो क्षैतिज कैसा, ये रहा इसका क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो कोण बनेगा वो कितना, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो अपन को क्या करना है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो इसका नामकरण करते पहले, ये A B C D और ये E, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि दो खंभे हैं, एक 14 मीटर एक 20 मीटर। अगर ये पूरा 20 मीटर है, यहाँ तक कितना होगा,
DC होगा अपना 14 मीटर और ऊपर वाला ये अपना कितना आएगा 6 मीटर। 14 और 6 कितने हो गए 20 मीटर। अब देखो इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई AB। तो AB के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को दो वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले AC, इसको अपन ने माना x और AB कितना हो जाएगा, AB को अपन y ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा त्रिभुज यूज करें, अपन यूज करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, BCA। BCA में क्या हो जाएगा, देखो BCA में ये अपना दे रखा है आधार, ये लंब और ये कर्ण। अपन को मेन कर्ण ज्ञात करना है तो इस x की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन सीधा लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला यूज करें, साइन वाला। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कितना, लंब कितना BC और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अपना AB, ठीक। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC कितना 6 मीटर और AB y कंसिडर किया हुआ है, y को इधर भेजा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर, 6 to the 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आया समझ में। देखो एक बार फिर देख लो, अपन ने क्या किया, दो पोल ले लिए, ठीक है। अब इसने बोला जो ये छोटा वाला पोल है, छोटा वाला खंभा है AE, इसके अपन ने क्या किया, ED के समांतर A से एक क्षैतिज बना दिया, ठीक है। ये क्षैतिज AC। अब अपन बात करें AE बराबर 14 है तो CD बराबर भी तो 14 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा हैं, उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा हर बिंदु पर समान रहती है। तो ये 14 हो गया, तो ऊपर वाला कितना 6। अपन को क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई के लिए ऊपर ये देखो लंब दिया हुआ है, कर्ण अपन ज्ञात कर सकते हैं किससे, साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन 30 कितना BC बटा AB आ गया, और आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आया समझ में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।